वहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में लोग गुलाम हो गए हैं। पहले हम आज़ाद थे, खुशहाल थे, पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन नहीं बांटी गई, बंगाल में बांटी गई, केरल में बांटी गई, और पहला राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ ज़मीन का अधिकार दिया गया। हमें ज़मीन का अधिकार लड़के लिया था, ये सरकार वो अधिकार हमारा वापस ले रही है। इस सरकार ने जो वादे किए सब खोखले हैं, ये इसको जुमलाबाजी ही हम कहते हैं। इस सरकार ने तो वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, कहाँ वो 2 करोड़ रोजगार किसको मिले हैं? क्या वाकई तौर पे ज़मीन पे वो रोजगार मिला है? अब रोजगार देने की बात छोड़िए, हमारे पास जो अपना रोजगार था, हमारे जो अपने सेब के पेड़ है, हमारे जो अनाज वहाँ पर उगता था, हमारा जो छोटा छोटा कारोबार वहाँ पर था, अब उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार को एक बार फिर से ये बावर कराना चाहते हैं कि ये जो दमन की जो आपकी नीति है, ये जो जुल्म और जबर की जो आपकी नीति है, ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, और संघर्ष करने के लिए ही हम यहाँ पर आए। पिछले 1.5 साल से वो वहाँ जम्मू में हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ बात ही नहीं हो रही है। आज ये मकान तोड़ रहे हैं, अब देखिए वो कहाँ जाएगा गरीब लोग। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ज़मीन खोने के खिलाफ है, मकान तोड़ने के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई पूरी स्टेट लड़ रही है। लड़ाई डर उनको है, जिन्होंने ज़मीन पर बड़ी हड़पी है, डर उनको है। वो बीजेपी वाले भी हैं, वो कुछ और लोग भी हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी उनको मालूम है। पर जो लोग अपने बाल बच्चे ऊपर अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, उनको बेरोजगार करोगे तो आप कहाँ खुशहाल रहोगे? लेकिन यहाँ पर कश्मीर जो है, कश्मीर को ये एक ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं। यही कहते हैं कि इसको हमने भारत के साथ अब जोड़ा है। ये ज़मीन का टुकड़ा है, नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ने का और एक मुद्दा है कि नफ़रत फैल रही है, नफ़रत की दुकान चल रही है, वो लोग आपस में बट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ इस सरकार के पास मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर ज़मीन का एक टुकड़ा है, और हम कहते हैं ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, वहाँ लोग भी रह रहे हैं। उन लोगों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसीलिए इन्होंने वहाँ जो लैंड लॉज थे हमारे पूरे मुल्क में, आज़ादी के बाद अगर कहीं लैंड रिफॉर्म्स हुए वो जम्मू कश्मीर ही है। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? वहाँ काश्तकार को जो इस ज़मीन पर ये ज़मीन काश्त करता था, उसको उसके मालिकाना हुकूक मिले। हर एक के पास वहाँ 8 मरले 10 मरले ज़मीन, हर एक के पास अपना घर। ये पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ, इवन ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। जागीरदारी का खात्मा वहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जहाँ उस वक़्त की लीडरशिप ने तहैया किया है कि ये ज़मीन जो है ये हम लोगों की है, ये लोगों की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। हम 3 बातें आज मोदी सरकार से कहने के लिए आए हैं। पहली बात तो ये है कि एक कानून रहा है जम्मू कश्मीर में 1927 से, जब देश की आज़ादी भी नहीं हुई, महाराजा हरि सिंह ने ये कानून लागू किया था कि बाहर के लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। और आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे ये संविधान आने के बाद उसी कानून का नकल किया गया कई सारे प्रदेशों में। और आज भी बगल के जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो जम्मू कश्मीर में क्यों रद्द कर रहे हो आप? यानी पूरी की पूरी साजिश यही है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को वहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करने के नाम पे या ज़मीन हड़प कर वहाँ पे उनके मुनाफे बनाने के नाम पर वहाँ का लोकल जो लोग हैं, आवाम है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो आप। आज सरकार हथिया के ये कहा पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर गुलाम है। कहाँ गुलाम है? जम्मू कश्मीर आज़ाद था, हमें अधिकार मिला था ज़मीन का, हमें रोजगार का अधिकार मिला था। अरे ये कैसे मिलने खत्म हो जाएगी? मिलने से कहाँ खत्म हुई? आज ही देखिए आप ना, रजौरी में पिछले 7-8 आदमी मार दिए, जम्मू में मिल्टन तय कर रहे हैं, कहाँ खत्म हो गए? ये जो पीला पंजा आज जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये प्रोसेस यूं ही आज के डेट में शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे बड़ा एक मकसद है इनका। ये पीला पंजा आज के डेट में इसलिए चला क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में जो एक पोजीशन दी गई थी जम्मू कश्मीर को, खुसूसी पोजीशन,
उसको रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक ही झटके में बिना लोगों से पूछे, बिना पब्लिक डोमेन में डाले ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ पर कवानीन थे, स्टेट को तोड़ा और स्टेट के जो इख्तियारात थे वो मरकज़ ने अपने हाथ में लिए। और मरकज़ यहाँ से ही अब वहाँ जो उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेट कर रही है। और रीऑर्गेनाइजेशन के आड़ में वहाँ पर जो हमारे महाराजा के टाइम से हमारे जो कानून के मुतल्लिक जो कवानीन थे, जो हमें वहाँ 1927 में महाराजा ने ज़मीन का हक दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो 1927 का कानून कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, उनको स्टेट सब्जेक्ट मिला था, वो वहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं, उनको उसकी सर्टिफिकेट उस कानून के तहत मिली थी कि बाहर से कोई बंदा नहीं आ सकता है। ये महाराजा ने किया था। जो जम्मू कश्मीर में आकर ज़मीन खरीदेगा, ये ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है और ये जम्मू कश्मीर के लोग ही इसके असली मालिक हैं। लेकिन यहाँ पर कश्मीर जो है, कश्मीर को ये एक ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं। यही कहते हैं कि इसको हमने भारत के साथ अब जोड़ा है। ये ज़मीन का टुकड़ा है, नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ने का और एक मुद्दा है कि नफ़रत फैल रही है, नफ़रत की दुकान चल रही है, वो लोग आपस में बट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ इस सरकार के पास मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर ज़मीन का एक टुकड़ा है। और हम कहते हैं ये ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, वहाँ लोग भी रह रहे हैं। उन लोगों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसीलिए इन्होंने वहाँ जो लैंड लॉज थे हमारे पूरे मुल्क में, आज़ादी के बाद अगर कहीं लैंड रिफॉर्म्स हुए वो जम्मू कश्मीर ही है। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? वहाँ काश्तकार को, जो इस ज़मीन पर ये ज़मीन काश्त करता था, उसको उसके मालिकाना हुकूक मिले। हर एक के पास वहाँ 8 मरले 10 मरले ज़मीन, हर एक के पास अपना घर। ये पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ, इवन ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है। जागीरदारी का खात्मा वहाँ भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जहाँ उस वक़्त की लीडरशिप ने तहैया किया है कि ये ज़मीन जो है ये हम लोगों की है, ये लोगों की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। और उसको वापस, जो लीडरशिप है वो बेहतर नहीं है कहाँ? अगर वो बेहतर होते, वो वहाँ जो इनका नारा है विकास का, वो उस पर ध्यान देते, वो वहाँ बेरोज़गारी पर ध्यान देते, वो वहाँ हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है वो तबाही के दाने पर पहुँची है उसकी तरफ ध्यान देते, वो हमारा हाईवे जो है जो जम्मू और कश्मीर को, मुल्क को मिलाता है। मेरी भी इतनी उम्र हो गई, तब से हम देख रहे हैं हाईवे ठीक होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। हम वहाँ से गुज़रते हैं, आए दिन वो ख़राब रहता है। हमारा यहाँ बहुत से लोगों का आना था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वो रोड ही ब्लॉक है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर विकास होता तो वो शाहरग जो हमारी थी वही ठीक होती। किसी मुल्क की तरक्की का दारमदार उसकी पहले उसके रोड ठीक होने चाहिए। तरक्की के दावे, तरक्की के पैमाने तो यही है ना। कहाँ है सबसे इंडेक्स, बेरोजगारी के इंडेक्स में इस वक्त जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। राज्यपाल शासन है वो यूटी है, जो हम यूटी नहीं मानते हैं यूनियन टेरिटरी, वो यूपीटी है, वो यूनियन पुलिस टेरिटरी है। वहाँ सरकार जो है पुलिस के बलबोते, एडमिनिस्ट्रेशन के बलबोते मनमानियाँ कर रही है, लोगों को बोलने का हक नहीं है। अगर सरकार का यही है कि वहाँ पर हालात ठीक हैं तो पूरे मुल्क में जमहूरियत पनप रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इससे वंचित क्यों है? पिछले 8 साल से आप वहाँ नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे
वो उनके पास जाएंगे, सरकार की लगाम उनके हाथ में दे देंगे, इनके पास कुछ नहीं रहेगा, अफसरशाही ख़त्म होगी, यही डर सता रहा है और इनका एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा। वहाँ पर ये पहले कहा डिलिमिटेशन, वो भी हो गया, फिर कहा हमें वोटर ये जो इसमें रिवीजन करना है वो भी हो गया है, फिर कहा हमें हालात ठीक नहीं है, वो भी आप कह रहे हैं खुद ही। ये हमारा जो होम मिनिस्टर है हर जगह कह रहा है कि हालात बड़े ठीक हैं, तो फिर डर किस बात का है? करे ना, लोगों के पास जाए ना। पिछले 1.5 साल से वो वहाँ जम्मू में हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ बात ही नहीं हो रही है। जो हालात हैं, हालात का जो तकाजा है, हालात जो बता रहे हैं, इनके खोखले वादे जो है वो आम जनता के सामने आ रहे हैं। आज मेन मुद्दा है सरकार, लोगों के पास बेरोजगारी का, महंगाई का है। हम 3 बातें आज मोदी सरकार से कहने के लिए आए हैं। पहली बात तो ये है कि एक कानून रहा है जम्मू कश्मीर में 1927 से, जब देश की आज़ादी भी नहीं हुई, महाराजा हरि सिंह ने ये कानून लागू किया था कि बाहर के लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। और आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे ये संविधान आने के बाद उसी कानून का नकल किया गया कई सारे प्रदेशों में। और आज भी बगल के जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो जम्मू कश्मीर में क्यों रद्द कर रहे हो आप? यानी इस पूरी की पूरी साजिश यही है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को वहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करने के नाम पे या ज़मीन हड़प कर वहाँ पे उनके मुनाफे बनाने के नाम पर वहाँ का लोकल जो लोग हैं, आवाम है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो आप इस कानून को ले आकर, इसलिए रद्द करो। पहला ये खरीदने की कानून, दूसरी बात है इंक्रोचमेंट। ये अवैध की बात आप कहाँ पे नहीं सुना बीजेपी के मुंह से? उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो भी अवैध था, दिल्ली में जो हुआ था वो भी अवैध है। तो उनका ये बहाना है अवैध के नाम से। अगर अवैध है कोई, वहाँ पे लोकल बॉडीज़ है, लोकल आपके पंचायत है, वहाँ पर उनके साथ बैठकर इसको परिशीलन करिए। इसको बीजेपी से कई नेता कह रहे हैं लगातार बुलडोजर चलता रहेगा जो अवैध अतिक्रमण है। अरे अवैध का बात ये कौन साबित कर रहा है? कौन साबित कर रहा है ये अवैध है? कहाँ पे है ये साबित होना? और ये अवैध सिर्फ एक कौम के खिलाफ कैसे होता है? अब ये हम देख रहे हैं बुलडोजर की राजनीति पूरे देश भर में, वो उसी तरीके से टारगेट करके कर रहे हैं। सर बुलडोजर जो अपराधियों के लिए चलने लगा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो आम लोग हैं उनको बुलडोजर चल रहा है। तो जब वही, अब यहाँ पे नहीं चला, दिल्ली में आम लोगों के ऊपर नहीं चला बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। अब आम लोगों के ऊपर ही तो बुलडोजर चल रही है। वो जमीन के ऊपर कब्जा करने की उनकी पूरी की पूरी नीयत है। सर कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल सीधी बात यह है कि जो कानून, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा सरकार को, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद कृषि कानून को जो वापस लेना पड़ा, वो उसका मकसद क्या था कानूनों का? कि इसके ऊपर कॉर्पोरेटों को मुनाफे बनाने का मौका दे, किसान को बर्बाद करो, किसान की जमीन को हड़प लो। सर ये भी तो होता है वहाँ की आवाम को कॉर्पोरेट जगत के थ्रू रोजगार देने की कोशिश की जा रही हो। हाँ? वहाँ की आवाम को कॉर्पोरेट जगत के सारे रोजगार देने की भी कोशिश की जा रही हो। यार ये कभी ना हुआ। किसान लाखों की तादाद में जो खेती के ऊपर जिंदा रहता है, करोड़ों की तादाद, उसको आप खेती से ही वंचित करोगे। उतने लोगों के लिए कहाँ से दोगे अपना रोजगार? अब ये तो असंभव है, असंभव की बात नहीं, ये तो सिर्फ एक बहाना है कि हड़पने के लिए, अपने मुनाफे बनाने के लिए। ये हम होने नहीं देंगे। सर राज्यपाल शासन लागू है, क्या लगता है वहाँ चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए चुनाव। अब ये बताइए, आप पहले कहा था कि 2019 में जब आपके पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे, तभी हमने कहा था कि वो आप स्टेट असेंबली का भी कराओ, लेकिन वो नहीं करवाया। पार्लियामेंट का करवाया, ये नहीं करवाया। बाद में कहने लगे डिलिमिटेशन करनी है, डिलिमिटेशन अब हो गया। बाद में कह रहे थे कि वोटर्स लिस्ट जो है फाइनल करनी है, वोटर्स लिस्ट फाइनल होके छप गया। बाद में कहने लगे कि शांति को बहाल करनी है। अब खुद ही गृह मंत्री महोदय रोज दिन रात मतलब पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एकदम शांति है। तो अगर ये तीनों हो गए तो क्यों नहीं करवा रहे हो चुनाव? चुनाव करवाओगे तो वहाँ पे अधिकार है, वहाँ की असेंबली जो भी है वो जो है कानून बना सकती है और लोगों से सलाह मशवरा हो सकती है। सर आने वाले 2024 चुनाव में जम्मू कश्मीर का मुद्दा फैक्टर बनेगा?
जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो बनेगा है, ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मुद्दा है देश के सामने। सर हरियाणा से मामला आया है, 2 लोगों की हत्या कर दी गई गाय के नाम पर, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे उसकी तीव्र खंडन किया हमने, और ये अब बहुत सारे चीज़ें अब जो सामने को आ रही है, अब ये कहा जा रहा है वो गाड़ी भी हरियाणा सरकार की है, कहा जा रहा है जिन लोग पकड़े गए वो भी मतलब ऐसे ये है जो सरकार को मदद कर रहे थे, गौरक्षक के आरोप लग रहा है, हाँ जो पुलिस के मुखबिर हरियाणा पुलिस के, उन पर आरोप लग रहा है। वही, अब ये आरोप सब लग रहे हैं, ये गंभीर आरोप है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो, और ये इस तरीके की बात अगर कोई सही है कि हरियाणा पुलिस की भी मिलीभगत है इसके अंदर, तो ये एक बहुत भी गंभीर आरोप है जिसको साबित करना है। अगर सही निकला तो सजा देनी है। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है और राजनीति धर्म की राजनीति प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये एक एक करिए। सर हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग उठ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र देश का प्रथम धर्म है, क्या लगता है इसमें? यार धर्म तो धर्म होता है, प्रथम हो, सेकेंडरी हो, थर्डरी हो, जो भी धर्म है वो एक व्यक्तिगत निजी निर्णय है एक इंसान का, उसको रहने दो ना उस जगह पर, उसकी बेइज्जती मत करो धर्म को। आप जंग देख रहे हैं, 5 अप्रैल को रैली है, मजदूर किसान खेत मजदूर की रैली है। ये तो पहले हमारी शुरुआत है, हमें सरकार ने जगा दिया, सरकार ने किसान को लामबंद कर दिया। जम्मू कश्मीर का किसान खामोश बैठा था, क्यों ज़मीन उसके पास थी। जब ज़मीन उसकी सरकार खो रही है, उसको पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में हम योगदान डालेंगे, जैसे पूरे हिंदुस्तान में किसान मजदूर लामबंद हो रहा है, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। ये है कि हमने राजे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 2 लड़ाइयाँ जम्मू कश्मीर वालों ने लड़ाई लड़ी, एक अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे सवाल पर, एक राजे से ज़मीन लेने के सवाल पर। तो हमें अधिकार मिला लैंड का और रोज़गार का, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ज़मीन मिलेगी और इन्हीं को ही रोज़गार मिलेगा। ये 1927 को राजे ने ही ऐलान कर दिया था। आज हमें अधिकार मिला। आज 150 साल की ज़मीन हमारे पास है, हमें ज़मीन मिली है, हम ज़मीन पर अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं। अरे हम अपना बाल बच्चा पाल रहे हो, हमें ज़मीन से बेरोजगार कर रहे हो आप। रोशनी एक्ट बना, रोशनी एक्ट में कुछ खामियां थी, जो स्टेट लैंड सरकारी लैंड जो थी उसमें खामियां थी। 500 कनाल वाला, 300 कनाल वाला, अरे 50 वाला, 30 वाला, 20 वाला जिसने पहाड़ फोड़ के ज़मीन प्लेन की, वो ज़मीन प्लेन करने में उसका रोल है ना ज़मीन बनाने का। आज सरकार का कोई अधिकार नहीं है वो ज़मीन लेने का, कि ज़मीन उसकी अपनी ज़मीन है, उसने ज़मीन बनाई है, मेहनत से मकान बनाया है। आज ये मकान तोड़ रहे हैं, अब देखिए वो कहाँ जाएगा गरीब लोग। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ज़मीन खोने के खिलाफ है, मकान तोड़ने के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई पूरी स्टेट लड़ रही है, लड़ाई डर उनको है, जिन्होंने ज़मीन पर बड़ी हड़पी है, डर उनको है। वो बीजेपी वाले भी हैं, वो कुछ और लोग भी हैं, हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सरकारी उनको मालूम है। पर जो लोग अपने बाल बच्चे ऊपर अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, उनको बेरोजगार करोगे तो आप कहाँ खुशहाल रहोगे। सरकार शुरू से ही लड़ाई आपस में, जम्मू को कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को जम्मू के खिलाफ सरकार लड़ाती रही। जब राजे के खिलाफ लड़ाई थी, उस वक्त बड़े बड़े लैंडलॉर्ड राजे के साथ थे, ये प्रजा प्रजेश बीजेपी राजे के साथ थी। राजा आज़ाद रहना चाहता था, लोगों ने हला किया, देश के साथ हला किया कि हमें ज़मीन का स्टेटस दे दो, हम हिंदुस्तान के साथ हला करेंगे। अरे अब देखिए उस वक्त जो थी ये थी प्रजा प्रजेश थी, उसका क्या रोल था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल था। वो जम्मू से ही, उन्हें नागपुर तक जम्मू ही अपनी दुकानदारी चलाते थे। आज सरकार हथिया के ये कहा पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर गुलाम है। कहाँ गुलाम है? जम्मू कश्मीर आज़ाद था, हमें अधिकार मिला था ज़मीन का, हमें रोज़गार का अधिकार मिला था। अरे ये कैसे मिलदेसी खत्म हो जाएगी? मिलदेसी कहाँ खत्म हुई? आज ही देखिए आप ना, रजौरी में पिछले 7-8 आदमी मार दिए, जम्मू में मिल्टन तय कर रहे हैं, कहाँ खत्म होगी मिल्टन? जैसे पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, जैसे पूरे हिंदुस्तान में सरकार सबको हिंदुस्तानी को दबा के रखा है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा ही दबा के रखा है। जो सरकार डोजर चला रही है, ज़मीन पर डोजर चला रही है, सरकार बेरोजगार कर रही है, कभी सरकार टैक्स लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। ये जो सारी बात, आज सरकार बोर्ड लगा के देखें, सरकार बोर्ड लगा के कौन सी सुरक्षा को मजबूत किया। मिलिटेंट तो अभी भी वहाँ पर हैं,
मिलिटेंट अभी तो टैग कर रहे हैं, आर्मी इनके पास है, बॉर्डर इनके पास है, मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? यह हम सवाल करते हैं सरकार को ना। अब मिलिटेंसी की बात करते तो ये खाली दबाने से, अब जमीन लेने से, अब जो आवाज बुलंद करेगा उसके खिलाफ PSA लगाओगे, आर्मी इस्तेमाल करोगे, पुलिस इस्तेमाल करोगे, नहीं होगी इस्तेमाल। वहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में लोग गुलाम हो गए हैं। पहले हम आज़ाद थे, खुशहाल थे, पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन नहीं बांटी गई, बंगाल में बांटी गई, केरल में बांटी गई, और पहला राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ ज़मीन का अधिकार दिया गया। हमें ज़मीन का अधिकार लड़ के लिया था, ये सरकार वो अधिकार हमारा वापस ले रही है, गुलाम बना के सरकार रख रही है। सरकार मिलिटेंसी के नाम पर कुछ सरकार करती थी, दबाने की कोशिश करती थी। अब देखिए जनता, सारी जनता पहले खाली कश्मीर में बात करती, अब जम्मू वाली जनता सामने रोड पर आ गई है, जम्मू वाली आ गई, कश्मीर वाली आ गई, टैक्स पर आ गई है, कहाँ कोई पीछे रहा? ये जब हथियार चलता है ना, जब कोई तूफान आता है तो तूफान का असर हर जगह होता है। खाली ये अपने मुफाज के लिए एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अब सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग तंग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, खाद के रेट कहाँ पहुँच गए, बीज के रेट कहाँ पहुँच गए, गैस का रेट कहाँ पहुँच गए, खाने पीने की चीज़ें कहाँ पहुँच गई, मंदी कैसे आई है। सरकार पब्लिक सेक्टर, खोटे दामों पब्लिक सेक्टर सरकार बेच रही है। अडानी की सरकार, अभी देखा आपने LIC में क्या हुआ, बैंकों में क्या हुआ। मानते हैं अडानी और अंबानी की सरकार है ये? बिल्कुल, अडानी और अडानी की ये मित्रों की सरकार, उनकी मित्रों की सरकार है। वहाँ पर भी यही तो सरकार करना चाहती है, वहाँ पर भी ज़मीन उनको देना चाहती है सरकार, बड़े बड़े शाहूकारों को ज़मीन देनी जाती है। इसलिए बुलडोजर चल रहा है, जो हम नहीं चलने देंगे, हम लड़ेंगे, नहीं चलने देंगे। सरकार कहती है माहौल ठीक है, लोग खुशहाल है, सरकार वोट डलवाए ना, डरती क्यों है सरकार? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लोग इसके पास साथ नहीं है, इसलिए सरकार वोट नहीं डलवाना चाहती। जीत कैसे रहे? सरकार इसलिए जम्मू कश्मीर एक लैब बनाई है पूरे हिंदुस्तान में कि हमने उसको जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाया। वो जम्मू कश्मीर गुलाम था, वो जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। धर्म की राजनीतिक हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मानते हैं? हिंदू मुसलमान हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वहाँ पर भी ये कर रही थी, वहाँ पर अब जम्मू वाले भी समझ गए हैं कि ये सरकार ये कश्मीर वालों के खिलाफ कहती थी कि कश्मीर वाले आपके नहीं हैं, अब जम्मू वालों को पता चला ये हमारे नहीं है। वो जाए ना, बात सरकार भेजे ना वहाँ, सरकार भेजे ना वहाँ, करे ना सरकार इंतजाम। सरकार को वो उससे सरकार ने कश्मीरी पंडितों से कोई वास्ता नहीं, लोगों से कोई वास्ता नहीं, सरकार को वास्ता है अडानी अडानी से। बिल्डोज़र वहाँ पर किसानों पे चल रहा है, वहाँ पर कारोबारियों पे चल रहा है, वहाँ के लोगों पे चल रहा है। लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, और एक सोची समझी नीति के तहत वहाँ से उनकी ज़मीन को छीना जा रहा है, और उस ज़मीन को बाद में लैंड बैंक के नाम पे कॉरपोरेट्स के हवाले किया जाएगा। यही खदशा है हम सबको, और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पर यहाँ हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, मुल्क के जो लोग हैं, उन पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ पर माफियाओं पे बिल्डोज़र लगाया जा रहा है, असल में ये बीजेपी सरकार का एक प्रोपेगेंडा है। दिल्ली से फरमान आया और उस फरमान को वहाँ के LG इंतज़ामिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वहाँ के किसान पे, वहाँ के कारोबारी पे वो बिल्डोज़र चल रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे दुकानदारों पे, उनकी छोटी छोटी जो दुकानें हैं, उनके रोज़गार के जो वसाइल थे वो उनको तबाह किया जा रहा है। जो छोटी छोटे 2-2 कमरों में बैठने वाले हमारे जो लोग हैं उनके मकानों पे बिल्डोज़र चल रहा है। किसानों ने जो कल्टिवेबल लैंड है, जहाँ पे वो चावल उगाते हैं, सेब उगाते हैं, उनसे उनको महरूम किया जा रहा है, उन खेतों पे बिल्डोज़र चल रहा है। हम यहाँ पर इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी ये जो दमन की नीति है ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। आपकी जो ये ताकत के बलबूते पे जो आप लोगों को धमका रहे हो, बंद कर रहे हो, वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। और इसीलिए हम जंतर मंतर पे आए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि ये जो सरकार है सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, और इसी कन्फ्यूजन की आड़ में वहाँ के लोगों पे दमन कर रही है। इस सरकार ने जो वादे किए सब खोखले हैं, ये इसको जुमलाबाजी ही हम कहते हैं। इस सरकार ने तो वादे किए थे कि
2 करोड़ रोजगार हम देंगे, कहाँ वो 2 करोड़ रोजगार किसको मिले हैं? क्या वाकई तौर पे ज़मीन पे वो रोजगार मिला है? अब रोजगार देने की बात छोड़िए, हमारे पास जो अपना रोजगार था, हमारे जो अपने सेब के पेड़ है, हमारे जो अनाज वो वहाँ पर उगता था, हमारा जो छोटा छोटा कारोबार वहाँ पर था, अब उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार को एक बार फिर से ये बावर कराना चाहते हैं कि ये जो दमन की जो आपकी नीति है, ये जो जुल्म और जबर की जो आपकी नीति है, ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं और संघर्ष करने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुए, आज हम जो यहाँ दिल्ली में भी आए हैं और ये जो प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक ये सरकार जो हमारे लिए जो कानून थे वो जो अवाम की मफाद के कानून है वो बहाल ना करे, तब तक जब तक वहाँ पर जमहूरी निज़ाम बहाल ना करे। बदकिस्मती की बात है, जमहूरी मुल्क में रहकर बुलडोज़र का सामना हमें करना पड़ता है, वो भी गैर जमहूरी तरीके से। वहाँ पर हमारी अपनी सरकार है ही नहीं। 2018 में वहाँ की जो सरकार है उसको ख़त्म किया गया, आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, असेंबली को डिसॉल्व किया, वो भी मनमाने तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो सब कुछ किया। और महबूब मुफ्ती की सरकार थी बीजेपी के साथ में, तब बेहतर हालात थे या अब राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल शासन है? राज्यपाल शासन में कभी भी बेहतर हालात नहीं होंगे। हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, कुछ देर तक आप राज्यपाल जो शासन है लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक आप नहीं रख सकते हो। जमहूरी मुल्क में रहने का मतलब यही है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वहाँ पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन बने और असेंबली के इंतखाबात जल्द अज जल्द वहाँ पर हो। और हमको एक स्टेट फुल फ्लेज्ड स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया है। 5000 साल पुरानी हमारी अपनी एक हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, लेकिन इस सरकार ने एनक्रोचोरस ये कहते हैं, एनक्रोचोरस वहाँ के लोग नहीं है, एनक्रोचोरस दिल्ली की सरकार है। इसने हमारी स्टेट को पूरी तरह से एनक्रोच करके रखा है। जितने भी फरमान आते हैं वो दिल्ली से आते हैं, MHA से आते हैं, होम मिनिस्ट्री से आते हैं और वहाँ पर लागू किए जाते हैं। वहाँ के लोगों को एक बात भी करने नहीं दे, वहाँ से मशवरा भी नहीं होता। आज लेटेस्ट ही प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, वहाँ पर हमारी ULBs है, म्यूनसिपलिटीज़ है, काउंसलर्स है, कॉरपोरेट्स है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जब तक आप उनसे बात ना करो कि किस तरह से हम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पर लगाए, लेकिन मनमानी अपने ताकत के बलबूते पे लगा दिया, ऐलान कर दिया। 1 अप्रैल से वो जारी है, हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।